हम नवरात्रों को सिर्फ सेल्फ ग्रोथ नहीं, कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ और विल पावर जगाने का भी समय बताया जाता है कि एक इंसान अगर सच्चे मन से, सच्ची आस्था से इन 9 दिनों में, मैं सिर्फ 9 दिन ही नहीं कहूँगा, पूरे साल में कुछ करने की कोशिश करे तो वो अपनी लाइफ में बदलाव ला सकता है। टैरो कार्ड्स की मदद से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक इंसान की असली स्ट्रेंथ क्या है और उसे किस वक्त एक्टिवेट करनी चाहिए? देखिए, टैरो अगर मैं स्प्रेड करूँगी तो मैं जो भी मेरे से सवाल पूछ रहे हैं उसका मैं टाइम भी बता दूँगी, उस समय का मैं कलर भी बता दूँगी और हम्म। मैं ये भी बता दूँगी कि किस तरह से उसने आराधना करनी है। हम्म। जो चीज़ उसको थोड़े समय में मिलने वाली है वो बहुत जल्दी आशीर्वाद के रूप में मिल जाएगी। अब आती है शक्ति की बात। तो मैंने जो आपको 3 से 4 कार्ड और 5 कार्ड बोले, ये मैंने हर परिवार के लिए बोले कि अगर जी। आप इन कार्ड्स को द हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, स्टार कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड एंड द वर्ड कार्ड, ये आप रख के 9 दिन पूजा करते हैं माँ के आगे ही, ठीक है, तो आपके जीवन में खुशहाली, संपन्नता, समृद्धि और एक अच्छा ज्ञान, बच्चों के लिए अच्छी विद्या, सब कुछ आएगा ही आएगा। कंडीशन बीइंग, इसके बावजूद भी अगर फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो इसका मतलब है या तो कुछ ना कुछ कर्मा में गलती हो रही है उस परिवार के किसी सदस्य द्वारा, या फिर ये है कि आपके घर कोई ना कोई ऐसा मेजर वास्तु दोष है जिसकी वजह से काम हो नहीं पा रहा है। आपने जो मुझसे कहा शक्ति, हम्म। डेफिनेटली ये टाइम शक्ति का ही है और सिर्फ माँ के लिए नहीं है। माँ आपको अवसर देती है कि ट्राई टू ड्राइव आउट द बेस्ट फ्रॉम योर इनर स्ट्रेंथ, ट्राई टू ड्राइव आउट द बेस्ट फ्रॉम योर सेल्फ। आप अपनी चीज़ों को पहचानिए। मैं आपको आशीर्वाद देने आई हूँ, इसलिए नहीं कि मैं जो है हलवा पूड़ी खाने आई हूँ या खिलाने आई हूँ, राइट। लेकिन मैं आपको ये समझाने आई हूँ कि मेरा ही रूप हो आप। मैं शक्ति का आशीर्वाद हूँ, स्तंभ हूँ, बैकबोन हूँ, लेकिन उस शक्ति की थोड़ी लाइट तो मैंने भी आपको दी है ना, तभी तो आज आप माँ बन पाई हैं। ट्रू। तो आप अपनी शक्ति को अगर, जैसे मेरे सामने कई बार ऐसा आ जाता है प्रश्न कि मैम अब हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में 50 इयर्स की ओल्ड महिलाएं हैं हम्म। जो उस टाइम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई जी। क्योंकि जिम्मेदारियां थी। जी। तो यही माँ का अवसर होता है जो आपको जगाने आती है कि आप किसी ना किसी रूप में अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने लिए कुछ करिए। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, हम 9 दुर्गा के दिनों में जब अष्टमी और नवमी आती जी। है तो हम कंजक को पूजते हैं। जी। लेकिन अगर आप माँ को सच में श्रद्धा से प्यार करते हैं तो कोई भी एक ऐसी कन्या ढूंढिए जो बहुत जिस तरह से आप जिस रूप में उसको पूज रहे हैं हम्म। उसकी कोई भी स्कूल में जाके फीस जमा कर दीजिए, या आप एक कोई ऐसा अपने मन से प्रॉमिस कर लीजिए कि हाँ, एक किसी ना किसी गरीब कन्या को आप कोई ऐसी चीज़ उसके लिए आप करा पाएँगे या दे पाएँगे जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गेन करना। शायद वो कोई खिलौना उसको बहुत खुशी दे जाए, या उस बच्चे का ज्ञान उसकी ज़िंदगी को सँवार जाए। कुछ किताबें कुछ को ढूँढ के, गरीब बच्चों को ढूँढ के आप दे दीजिए, कुछ कलरिंग बुक एंड पेंसिल दे दीजिए। तो सिर्फ़ ये मत सोचिए कि आपने 9 दुर्गा के दिनों में आपने 9 कन्या को बुलाना है अष्टमी और नवमी को, और उनको पूजन करने के बाद हम्म। आपका जो ड्यूटी है वो कंप्लीट हो जी। गया। आपको भगवान ने ये जीवन किसी मकसद से दिया है। हम लाइफ में हमेशा अपने लिए जीते हैं, हम्म। अपने लिए पहनते हैं, अपने लिए एंजॉय करते हैं, अपने लिए एंटरटेनमेंट करते हैं। लेकिन जब हम उम्र के आगे पड़ाव में आते हैं तब भगवान हमसे कभी ना कभी हमारी अंतरात्मा को ये जगाता है कि हमने क्या ऐसा किया जो किसी को खुशी दे गया। तो मैं उन बच्चों से जो आज कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो अच्छी पोस्ट पे हैं, जो यंग लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन ले रही हैं और जल्दी ही वो अच्छी अर्निंग करने वाली हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी,
आप कोई बात नहीं, फास्ट नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप बस इतना करिए, कोई भी एक लड़की या कोई भी ऐसा बच्चा देखिए जिसकी आप 1 महीने की फ़ीस, 2 महीने की फ़ीस या किसी को खुशी के रूप में कोई कपड़ा, कोई खिलौना, किसी भी रूप में आप सिर्फ़ ये 9 दिनों में नहीं या पूरे साल में कभी भी कर पाएँ, तो आप देखिएगा कि यूनिवर्स आपको कितना ब्लेस करेगी कि आप सच में अपने आप से क्वेश्चन मार्क करेंगे, ये कैसे हो गया? सेवा ही धर्म है मैम, देखा जाए तो सेवा ही धर्म है। और आपने मेरी बात को बहुत सुंदर रूप में गागर में सागर भर दिया। अ, लेकिन सेवा आपने बोला, बिल्कुल सही बात बोली, और इसी के साथ-साथ एक चीज़ और बोलूँगी, ऐसे बहुत सारे हमारे ओल्ड एज होम हैं जी, जहाँ पे मैंने कई बार विज़िट किया है और मैंने देखा है कि दवाई रखी होती है पर वो बेचारे दवाई से ज़्यादा किसी से बात करना चाहते हैं। तो मैं आज अपने यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू, एट लीस्ट फॉर वन डे, विज़िट टू दोज़ पीपल एंड शेयर विद देम। कुछ बात करिए। कभी-कभी आपकी थोड़ी-सी बातचीत किसी की जीवन में अमृत भर जाती है। और दशहरे वाले दिन मैं आप सभी से कहूँगी, आप कुछ भी पूजा नहीं कर पाते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्रोत, और कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई जैसे देखिए किसी का मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो इन 9 दिनों में जब कालरात्रि देवी माँ होती हैं, तब आप उनकी पूजा करिए तो आपको उसमें जो है काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। दशहरे वाले दिन आप अपराजिता माँ की पूजा करिए, ओके। दशमी वाले दिन, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप कोई भी व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं तो आप दशहरे वाले दिन ज़रूर प्रे करिए, क्योंकि भगवान राम युद्ध जीत के आए थे और बिगुल बजा था और रथ से वो वापस आए थे। तो दशहरे वाला जो दिन होता है, तो रथ यानी आज के समय में कोई भी व्हीकल, जी, ठीक है, उसके लिए बहुत सुंदर माना जाता है। और जितने भी दशहरे वाले दिन आपके गैजेट्स होते हैं, चाहे वो लैपटॉप है, मोबाइल है, या आपके किचन में गैस है, आपका व्हीकल है, उनको आप ज़रूर जो है कुछ भी पीला या लाल पुष्प, फ्लावर्स ओके। ज़रूर इसके ऊपर रखें। एक और मैं जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे, आज की जनरेशन जो है डियो और परफ्यूम बहुत पसंद करती है, और पहले हम इसको इत्र रूप में पसंद करते थे। तो माँ को इन दिनों में अगर आप गुलाब का इत्र और मोगरा का इत्र अर्पण करते हैं, बहुत सुंदर होता है। और इन्हीं नवरात्रि के दिनों में जब सिद्धिदात्री माँ का दिन आता है, गौरा माँ का दिन आता है, आप कमल का पुष्प ज़रूर चढ़ाइए। माँ को भी खुशबू पसंद है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी, आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, हैप्पीनेस मोड पे आ जाएंगी जब आप उन्हें गुलाब और कमल अर्पण करेंगे। लेकिन जब आप गुलाब अर्पण कर रहे हैं तो ये देख लीजिए उसके अंदर कांटे ना हो, आप गुलाब का पुष्प अर्पण करें। और कमल का फूल अगर आप 9 दिन अर्पण कर दें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य वाली बात होगी, जो माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत सुंदर रूप से आएगा। अब जो लड़कियाँ यंग हैं और बड़ी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहती हैं, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए, ज्वेलरी हो गई, या जो फैशन इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, और अगर कोई इस फील्ड में नहीं भी आना चाहती हैं और बहुत स्मार्ट और ब्यूटीफुल रहना चाहती हैं अपनी स्किन को लेके या अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपने अटायर को लेके, तो वो जो है चंद्रघंटा माँ की पूजा करें और 9 दिन लगातार मून को देखें और मून की एनर्जी को गेन करें। मून को देखने के बाद वो प्रे करें कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें निखार आए, आपकी सिर्फ ओवरऑल फिजिकल पर्सनैलिटी में जो है इम्प्रूवमेंट नहीं आए, बट आपका मन, इमोशंस, माइंड एंड फिजिकली, ट्रायंगल, लाइक इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ये तीनों ही चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा एनरिच हो और आपकी पर्सनैलिटी को जो चंद्रघंटा माँ है वो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे, जो आने वाला जो समय है
एटलीस्ट। अब ये नहीं है कि आपने आज प्रे किया तो वो 6 साल के लिए हो गया। एक हर चीज़ का एक ड्यूरेशन होता है, टाइम लिमिट होता है। आप मेट्रो में भी जाते हैं तो आप टिकट लेते हैं और वो उसी स्टेशन के लिए होता है। तो एटलीस्ट जो आने वाला इस साल के मंथ बचे हैं उन दिनों में आपकी वो चीज़ पूरी हो। अब जो फीमेल ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उनके घर बहुत सुंदर सा शिशु का जन्म हो, न्यूली बॉर्न बेबी आए, तो वो जो है कुष्मांडा माँ की प्रार्थना कर सकती हैं। और उसके लिए मैं टैरो में द एम्प्रेस कार्ड को आपको बोलूँगी, हाथ में लेके मैनिफेस्ट कर सकती हैं। तो इससे जो है बहुत ही जल्दी आपके घर में खुशखबरी आशीर्वाद के साथ आएगी। अ, कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे होते हैं जो मम्मी की नहीं सुनते हैं और माँ जो है बहुत परेशान हो जाती है कि बच्चा बिल्कुल नहीं सुन के दे रहा है और थोड़ा लाउड हो रहा है, कहना नहीं मानता है, एग्रेसिव हो रहा है। उसके लिए मैं उन सभी मदर्स को बोलूँगी कि स्कंद माता की पूजा करें। और ये आप जो है सिर्फ ऐसा ही नहीं कि नवरात्रि में करें, आप रेगुलर 360 डेज़ कर सकती हैं, ऑफ एंड ऑन, जब आपको कन्वीनियंस हो, कंफर्ट हो और जब आपका मन श्रद्धा से परिपूर्ण हो। जिन लोगों का कोई भी बुरी नज़र लगी हुई है या किसी को कई बार इंट्यूशन आ जाती है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, टोना टोटका टाइप, तो आप कालरात्रि माँ की पूजा करें। और कई लोगों के ऐसा हो जाता है कि कोई मनी किसी ने ले लिया है, वो वापस नहीं कर रहा है, तब भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कालरात्रि माँ की पूजा करने से, श्रद्धा से, आपके ऊपर जो भी कोर्ट केस है या कोई पैसा फंसा हुआ है, ऐसी चीज़ें आपको जल्दी वापस मिलने का योग बनेगा। हाँ, एक कंडीशन वो मैं अभी लगा दूँगी, कर्मा अपने अच्छे रखिए। अब आती है कि अब पूरे परिवार के लिए कि जी। सब कुछ सुंदर हो, हम्म। उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए माँ गौरा की पूजा और सिद्धिदात्री की पूजा आप पूरे परिवार के साथ करिए और माँ का आशीर्वाद आपको ज़रूर आएगा। तो हमें भी एक बात बताइए, हमें जॉब कब मिलती है? हमें स्टेटस कब मिलता है? हमें पोस्ट कब मिलती है? या हमारा नेम फेम कब होता है? रिकॉग्निशन कब होता है? जब हम सब विद्याओं को, सब एक्सपीरियंस को लाइफ के देखने के बाद हम मैच्योर होते चले जाते हैं। तो जब आप 9 दिन बहुत श्रद्धा के साथ, परिवार के साथ माँ को बुलाते हैं, पूजा करते हैं, तभी तो वो सिद्धि आपको प्राप्त होती है, जिससे आपको विज़डम आती है। और उसी विज़डम के साथ आपके जो एक्शन है, जो प्लानिंग कर रहे थे वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहे थे और वो फिर अब एग्ज़ीक्यूट हो जाते हैं।